झारखंड के अमर शहीद स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों की स्थिति में सुधार को लेकर राज्य सरकार की ओर से की गई नई व्यवस्था के संदर्भ में आज होटल एकॉर्ड में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कराया गया। जगन्नाथपुर के मंदिर के संस्थापक ठाकुर एनी नाथ शाहदेव के प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी लाल प्रवीर नाथ शाहदेव के नेतृत्व में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आहूत की गई। अक्सर देखा जाता है कि स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों के साथ दुर्व्यवहार और ओछापन किया जाता है, जो कि समाज की एक बहुत बड़ी प्रताड़ना है। इस मुद्दे को ध्यान में रखकर सरकार के द्वारा ये कदम उठाया गया। झारखंड सरकार द्वारा अमर शहीद स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों के कल्याण और अमर शहीद को उचित सम्मान देने के लिए झारखंड सेनानी कोष का गठन किया गया। झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मांगी को गंभीरता से लेते हुए सरकार के प्रधान सचिव डॉक्टर राजीव अरुण एक्का के माध्यम से संबंधित उपायुक्त यानी रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, पश्चिम सिंहभूम, चाईबासा, गढ़वा, साहिबगंज के उपायुक्त को पत्र जारी कर शहीद स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को प्राथमिक आवश्यकता के आधार पर सरकारी सहायता प्रदान करने का आदेश दिया गया है। झारखंड के जो अमर शहीद स्वतंत्रता सेनानी है, जो राष्ट्रीय आंदोलन में जिनकी योगदान रही, वैसे लोगों के कल्याण के लिए आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। पूरा देश आज़ादी के बाद 60-70 वर्षों तक हम लोग उम्मीद करते रहे थे कि शहीदों के कल्याण में, जो जिन महापुरुषों के बल पर देश आज़ाद हुआ, उनको मुख्यधारा से जोड़े जाएंगे, उनका कल्याण किया जाएगा। जो अंग्रेजों के भय से लोग दूर दूर चले गए, जंगल में छिप गए, तो देश आज़ाद होने के बाद उन लोगों को बुला दिया गया। लेकिन जैसे ही झारखंड अलग हुआ था, तो फिर वो आंदोलन झारखंड होने पर फिर जोर पकड़ा, क्योंकि मुख्यमंत्री अपने हो गए, लोग अपने हो गए। पटना जाने में हमें दिक्कत होती थी, फिर भी हम लोग वहाँ भी लड़ते रहे हैं, कभी लड़ाई शहीद परिवार छोड़ा नहीं। लेकिन झारखंड होने पर तनी आसानी हुई, तो हम लोगों ने सरकार की समझ बात को रखी, तो सरकार ने इस बात को समझा और झारखंड के जो अमर शहीद स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके कल्याण के लिए एक सरकारी गठन होने झारखंड सेनानी कोष संचालन समिति का गठन कर दिया गया गृह मंत्रालय के अंतर्गत। उसमें मुख्यमंत्री स्वयं अध्यक्ष हुए, मुख्य सचिव उसके सदस्य हैं, गृह सचिव सदस्य सचिव हैं, वित्त सचिव हैं, विकास आयुक्त हैं, कला संस्कृति के सचिव हैं, सचिव उसके सदस्य हैं, और शहीद परिजन की ओर से हम हैं, बिरसा मुंडा के परिजन हम सक्रिय सदस्य के रूप में कि आंदोलन को विश्वनाथ साधु फाउंडेशन ट्रस्ट के तहत हम लोग करते थे। सरकार ने कहा कि वो एजेंडा को हम ले लेंगे, आपका ट्रस्ट है, आप करते रहिए, लेकिन वो जो एजेंडा है, जो मांग है, वो सरकार की बातें हैं, तो सरकार अपना संगठन से उसको करेगी और उसमें हमको सदस्य के रूप में रखा। अब कोष के गठन होने पर शहीद चिन्हित हुए, शहीद के परिजन चिन्हित हुए, उनके गांव चिन्हित हुए, शहीद दिवस और जयंती चिन्हित हुई, तो इतना काम हुआ। लेकिन जो 5 करोड़ क्रॉप फंड के तौर पर कोष में रखे गए, सीधा लाभ उन परिजनों को होना है, जो आज करीब 21 वर्ष हो गए नहीं हो पाया। तो एक फिर हम लोगों ने आदिवासी दिवस के दिन इन बातों को हमने उठाया, सभी लोगों ने मिलकर के हमने कहा कि शायद हम लोग लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री को समझा नहीं पा रहे हैं बड़ी अच्छे ढंग से, और आप लोगों का मीडिया का बड़ा योगदान रहा कि अपनी सही बातों को हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष रख पाए, उनके पास पहुंची बात को, उन्होंने बड़ी संजीदगी से इस बात को स्वीकार कर लिया। स्वीकार करने के बाद मेरे से बैठक हुई, मेरे से सुझाव लिए गए गृह विभाग के अंतर्गत, और संबंधित जितने उपायुक्त हैं उनको राजीव अरुण एक्का जी के द्वारा चिट्ठी जारी की गई प्रधान सचिव के माध्यम से कि भाई आप स्वयं उन परिजनों के घर में जाएं, जो शहीद स्वतंत्रता सेनानी के जो परिजन हैं उनके घर में जाएं, व्यक्तिगत रूप से उनके जो कठिनाइयां उसको आकलन करें। उनका हम आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। तो आपका ये कहना है कि जो झारखंड बने जो 21 वर्ष हो गए, 21 वर्ष में अभी तक कुछ ऐसा पहल नहीं की गई, पहली बार सरकार ने ऐसा पहल किया है। हाँ, जैसे आप कागजी या जो कार्यक्रम आप कर रहे हैं, उससे सीधा लाभ नहीं न हुआ लाभ ऐसा नहीं हुआ कि आप जैसे संसद भवन बन गए, अखाड़ा बन गया, आपका आदर्श गांव का योजना बन गई, फूलों झानों का योजना बना, बहुत की योजनाएं आप चलाए। शहीद दिवस और जयंती यही कोष से 25,000 रुपये डीसी को दिए जाते हैं। समारोह हुए तो लाभ हुआ, डीसी समारोह में गए, मुख्यमंत्री समारोह जिस रोड से गए वो रोड का कल्याण हो गया। जैसे हम गांव, जैसे एक और खास बात हुई थी इसमें कि सरकार का निर्देश है कि आप जो समारोह आयोजित करते हैं, उस आयोजन में आपको उस परिजन को ले लेना। तो परिजन आ रहा है तो गांव को लेकर के आ रहा है, तो गांव को आ रहा है तो अपनी समस्या तो आ रहा है, गांव का भी समस्या आ रहा है,
और जब सरकार की समझ गांव की समस्या आ गई तो गांव का विकास शुरू हो गया, रोड बनने लगे, जितना जो चालू योजना है वो लागू होने लगी। तो आज एक कार्यक्रम तो हुआ है, लेकिन शहीद परिजनों, जैसे शहीदों के बल पर देश आजाद हुआ, उनको भुला दिया गया। आज शहीद परिजनों के बल पर यह जगह जगह शहीदों के आप प्रतिमा स्थापित करना है, योजना बना, आदर्श गांव भी आपने बनाया, तो उस आदर्श गांव में शहीद का परिजन कौन सा घर है? उस योजना में शहीद का परिजन कहाँ है? आज फिर हम लोग ठगे महसूस किए। इन बातों को सरकार को हम लोगों ने समझाने में सफल रहा कि जो आपने शहीदों के लिए किया, शहीद के परिजनों के संघर्ष के बल पर जो आपने योजना बनाई, तो योजना में शहीद का परिजन है कहीं? नहीं है। काहे नहीं है? तो इस बात को सरकार ने गंभीरता से लिया और इस बात का जो आदेश जारी हुआ, जनरल नहीं हुआ, सामान्य रूप से नहीं हुआ, उसमें फोकस किया गया कि शहीद परिजन के यहाँ आपको जाना है, शहीद परिजन से मिलना है, डीसी को स्वयं व्यक्तिगत स्तर से, और उनकी कठिनाई को आपको जाननी, जान के कैसे दूर कर सकते हैं, सरकार से आपको क्या मदद लेनी है, आप मंतव्य और अनुशंसा के साथ दीजिए और उनका कल्याण करिए। तो आज का जो हम लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, इसी बिंदु पर किया कि इतने दिनों तक जनरल आवाज उठती थी, अब योजना लागू करके सोच रहे हैं कि हम बड़ा कल्याण कर दिए, रोड बना के सोच रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन किसके बल पर? शहीद परिजनों के बल पर। तो शहीद परिजन के लिए कुछ किए? उन्हें किए थे। तो ये जो डीसी को जो निर्देश दिया गया, तो इस बार का जो सरकार का जो केंद्र था वो शहीद के परिजन, और ये बड़ी बात है। और इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का हम आभार व्यक्त करते हैं। मीडिया कर्मी जो इन बातों को वहां तक पहुंचाने में हम लोगों का मदद बना, हमारा आवाज आपने बनी और उनको समझाने में सफल रहे, जिसका परिणाम है कि ये राज्य सरकार का जो प्रधान सचिव है या जो संबंधित पदाधिकारी हैं, उन्होंने इस बात को सभी, मुझे उम्मीद है कि वो लोग सिर्फ कागजी नहीं रहेंगे, बल्कि वो सही में घर में जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश को अनुपालन करेंगे और शहीदों को फोकस में रखते हुए, उनके परिजनों को फोकस में रखते हुए कल्याण का काम करेंगे। तो एक बड़ा 21 वर्षों के बाद ये हो पाया, सीधा लाभ नहीं हो पा रहा। एक चीज और बताना चाहेंगे कि ठाकुर विश्वनाथ साधु चौक जो प्रोजेक्ट बिल्डिंग के पहले तो जिन सील हो चुकी थी, उसका मरम्मत हम लोगों ने किया, प्रोजेक्ट बिल्डिंग के पहले, वो आपका केंद्र है। जितने भी झारखंड के जो शहीद के जो परिजन हैं वहां पर जुटते रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री सीधे एक एक व्यक्ति से मिलते हैं वहां पर, और वो केंद्र है। तो शहीद परिजनों का कल्याण का काम वहीं से हुआ। तो हम लोगों ने रंग रोगन कराया है, तो उसमें मल्यार्पण हम लोग करेंगे और चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आमंत्रित करें। और इतना बड़ा जो काम उन्होंने जो पहल किया, कार्यक्रम तो हो रहे थे, शहीदों के नाम से तो हो रहे थे, बिरसा मुंडा में आप माला चढ़ा रहे हैं, अपने वो फोटो खिंचा रहे हैं, उनका पूजा, ये सब चल रहा था, उससे डायरेक्ट सीधा लाभ नहीं हो पा रहा था। इस बार सीधा लाभ के लिए प्रयास किया गया है। सरकार का केंद्र बिंदु परिजन है, तो हम लोग चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हम लोग उनको सम्मानित करें, उनको शहीद परिजनों को आभार व्यक्त करें। तो एक समारोह आगामी दिनों में हम तय करेंगे, हम लोग डेट तय करके आपको बता दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी से भी समय लेंगे और समारोह आयोजित करके आभार व्यक्त करेंगे शहीद परिजनों की ओर से, और इस उम्मीद से कि भाई सिर्फ कागजी नहीं रह जाए। आज ये सीधू कानून के वंशज है कि भाई कई साल हो गए झारखंड के, आज भी हम लोग वो तकलीफ है, तो तकलीफ तो है जरूर, और निश्चित तौर पर ये लागू होगा, नहीं लागू होगा फिर हम लोग लड़ेंगे, लड़ाई थोड़ी जी छोड़ देंगे, और आप लोग का सहयोग चाहिए। और एक इसका व्यक्तिगत एक मामला है, तो ये कर सकते हैं, तो चालू योजना सरकार की है, जिसमें आपको जो आप कर सकते हैं आप कर दें, और बाकी चीज के लिए आप मंतव्य के साथ अनुशंसा करिए सरकार से स्वीकृति लेने के लिए। तो एक बड़ा पहल सरकार के स्तर से किया गया है और एक सिस्टम डेवलप किया गया कि अब शहीद परिजनों को सचिवालय नहीं आना पड़ेगा, मेरे पास दौड़ के नहीं आने की जरूरत है। आप अपने संबंधित सीओ, बीडीओ, डीसी, जो संबंधित जो जिला प्रशासन के जो लोग हैं उनके पास अपनी बातों को रखिए, वहां से आपके आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, और जो डीसी कर सकते हैं, जो चालू योजनाओं के तहत जो जितनी जो सुविधाएं हैं जो आपको दिया जाना है वो स्वयं दे देंगे, और जो नहीं दे सकते हैं उसको अनुशंसा के साथ सरकार के पास पहुंचेंगे, सरकार से स्वीकृति कोष के माध्यम से बैठक करके स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी, उसके बाद उनको दिए जाएंगे। तो उपायुक्तों से भी मेरा अनुरोध है कि सरकार ने जितनी संजीदगी से आपको जिम्मेवारी दी गई है, तो उपायुक्त महोदय लोगों को भी समझना होगा, शहीदों की महत्व को समझना होगा, उनके परिजनों का, जब देश उनके लिए आजाद हो गया उनके बल पर, और आज वो तकलीफ में रहेंगे तो आप हम देश को कैसे क्या समझ सकते हैं। तो उपायुक्तों को भी मेरे तरफ से शहीद परिजन, आज हमारे बीच तेरंगा खड़िया के परिजन हैं, नीलम जगरानी कुल्लू जी,
सिद्धू कानू के मंडल मुर्मू जी हैं, मैं स्वयं लाल प्रवीण आसन, मेरी बेटी यहाँ पर आज आई है। तो उनसे भी अनुरोध करते हैं उपायुक्त महोदय लोगों से कि अब तत्काल इस संजीवगी से लेकर के आप जल्द से जल्द शहीद परिजनों का दुख दर्द को दूर करें। और राजू अरविंद जी का भी हम बड़ी आभार व्यक्त करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं और गौरव भी महसूस करते हैं कि हम लोगों के जो ठाकुर विश्वनाथ साधु फाउंडेशन ट्रस्ट के तहत जो हम लोगों ने लड़ने पर यह घटना घटी। और मेरे जो आवेदन है उनको उपायुक्तों को जो दिया गया है उसमें उस आवेदन को अनुलग्न के रूप में लगाया गया है। तो यह मेरे लिए भी बड़ी गौरव की बात है, संतुष्टि की बात है कि सरकार के तहत जो हम लोग, क्योंकि ठाकुर विश्वनाथ साधु के हम परिजन हैं, वंशज हैं, जिनके लिए जो उन्होंने देश की लड़ाई लड़ी तो 6 महीने तक अंग्रेजों को यहाँ से भगा दिया गया और स्वतंत्र राज्य कायम किया गया पूरे झारखंड में, तो उनका हम वंशज हैं, मेरे कंधे में वो भी दायित्व है। आज जो हमारे ठाकुर विश्वनाथ साधु का जो दायित्व है उसको आज भी हम निर्वहन कर रहे हैं कि भाई अपने लिए नहीं, अपने जो जितने शहीद के परिजन हैं उनका हम आवाज बन सके, उनकी बातों को हम सरकार तक रख सके। और तेलंगा खड़िया की परिजन है, इनको एक व्यक्ति जो कैब बनाने के लिए गए थे, संजय साहू जी, श्रम कार्ड, हाँ, और जाके अश्लील बात बोल रहे हैं, इनको उठा लेने की बात बोल रहे हैं, डर के मारे गुमला भागी। फिर हम बोले सीधे चलो थाना, क्यों नहीं गए, डरे नहीं जा रहे हैं। थाना गांव से तो 3-4 किलोमीटर दूर है, एकांत है, तो ये एक दे दो तुम इनसे जरा वो अलग से। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटवर्क, जनता के लिए, जनता के साथ।